हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे बैंकिंग लोचा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पेंशन लोन और पर्सनल लोन के बारे में। दोस्तों, रिटायर होने के बाद सभी लोगों के आमदनी सीमित हो जाती है और खर्चे पूरे नहीं हो पाते, तो पेंशन पे डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा खर्चा आ जाए तो हमें ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति पेंशन लेते हैं उनको पेंशन लोन मिलता है। पेंशन लोन कैसे मिलता है और कितनी उम्र तक के लोगों को मिलता है, इसी पे आज हम चर्चा करें। तो दोस्तों, पेंशन लोन 70 साल तक की उम्र के व्यक्तियों को मिलता है और पेंशन का 10 गुना मिलता है। मान लीजिए आपकी पेंशन 15,000 रुपये हर महीने आती है, तो 15 का 10 गुना आपका 1.5 लाख रुपए होगा। तो कोई भी छोटा मोटा काम अपना चला सकते हैं। तो दोस्तों, पेंशन लोन के लिए कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते। आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी, पेंशन का सर्टिफिकेट, आपको कितनी पेंशन मिल रही है वो सर्टिफिकेट, ये ही आपको देना होता है और एक फोटो देना होता है। इसमें आप ब्रांच मैनेजर के पास जाएंगे और ब्रांच मैनेजर को कहेंगे, भाई मेरी पेंशन इस बैंक में आ रही है और मुझे पेंशन के ऊपर लोन चाहिए। तो ब्रांच मैनेजर आपका पेंशन का सारा डाटा देखेगा कि कितनी पेंशन इनको मिलती है, क्या एज है, तो उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। तो बैंक मैनेजर एक फॉर्म भरवाएगा, आपसे एप्लीकेशन लेगा और फॉर्म भरवाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटो लेगा आपसे और पेंशन का जो सर्टिफिकेट निकाला था वो उसके साथ लगाएगा और आपको पेंशन सेंक्शन 10 गुना उसका, जो पेंशन आपको मिलती है उसका 10 टाइम यानी 10 गुना उसका आपको पेंशन दे। अब उसकी इंस्टॉलमेंट कैसे बनेगी? तो दोस्तों, 80 जो आपको पेंशन मिली है उसमें से 40% लेस करके, 40% तो आपके खर्चे के लिए चाहिए चाहिए ना, तो 40% लेस करके बाकी की पेंशन आपको, बाकी का जो है उसमें से आपकी इंस्टॉलमेंट बना देगा। आप 24 महीने की भी बनवा सकते हैं, 12 महीने की भी बनवा सकते हैं और 36 महीने की भी बनवा सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, जितना ज्यादा से ज्यादा आप इंस्टॉल में टाइम लेंगे उतना ही आपकी इंस्टॉलमेंट कम बढ़ेगी। तो हर आदमी यही चाहता है, भाई मेरे खर्चे भी चलते रहें और इंस्टॉलमेंट भी हो जाए। तो दोस्तों, ये है पेंशन लोन। सभी बैंक इसको देते हैं बशर्ते उनकी पेंशन उसी बैंक में आती हो। ज्यादातर ये देखते हैं कि जिस ब्रांच में पेंशन आती है
उसी ब्रांच में लोन करते हैं। वैसे करने को ऑल ओवर इंडिया कहीं भी करा सकते हैं आप, ऐसी कोई इसमें बंदिश नहीं है। भारत सरकार की गाइडलाइन है और रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है कि उसको पेंशन आपके बैंक में अगर आ रही है तो आपको पेंशन लोन उसको देना ही। तो ये है भाई साहब पेंशन लोन। अब बात करते हैं पर्सनल लोन। तो दोस्तों पर्सनल लोन उन्हीं लोगों को मिलता है जो सैलराइड होते हैं, या कुछ प्राइवेट बैंक पर्सनल लोन देते हैं, वो अलग कहानी है। लेकिन सरकारी बैंक जो है वो उसी को देते हैं जिनकी परमानेंट जॉब और सैलरी उसी बैंक में आनी चाहिए। तो दोस्तों पर्सनल लोन के लिए आप मान लीजिए ब्रांच मैनेजर के पास जाते हैं और ब्रांच मैनेजर को कहते हैं भाई मेरी सैलरी यहाँ पे आती है और मुझे पर्सनल लोन चाहिए। तो पर्सनल लोन भी दोस्तों सैलरी का 10 गुना मिलता है, 10 टाइम। यानी जो आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है उसका 10 टाइम आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। मान लीजिए आपको 20,000 रुपए हर महीने सैलरी मिलती है, तो आपको 10 महीने का 10 गुना यानी कि 2 लाख रुपए हो गए। तो 2 लाख रुपए आपको लोन बैंक दे देगा। अब इसमें क्या क्या लगता है ये आपको बता। तो दोस्तों सबसे पहले 6 महीने की सैलरी स्लिप लगेगी, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है बैंक देता है वो लगेगा, एक फोटो लगेगा और आपके डिपार्टमेंट का एक लेटर लगेगा जो बैंक ही देता है कि भाई कल को अगर ये व्यक्ति सस्पेंड हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है या मर जाता है तो इसके जो पीएफ और ग्रेजुटी जो बैंक में वो कंपनी में कटती है ऑफिस में जो कटता है उसमें से हम रिकवरी करके आपको देंगे। ये जहां आप काम करते हैं वो ऑफिस में स्टैंप लगा के साइन करके वो ऑफिस का जो इंचार्ज होता है वो सर्टिफिकेट देता है। ये सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, इसके बगैर बैंक आनाकानी कर देते हैं और लोन नहीं देते। ये सर्टिफिकेट मिल जाता है तो बैंक आसानी से आपको लोन दे। तो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं लगता। आपका आधार कार्ड लगेगा, 6 महीने की आपकी पे स्लिप लगेगी और एक आपके ऑफिस का वो सर्टिफिकेट लगेगा बस। और गारंटी के तौर पर आपकी जो स्पाउस है, यानी अगर लेडीज ले रही है तो उसका घरवाला गारंटी देगा, साइन करेगा, और अगर कोई जेंट्स ले रहा है तो उसकी घरवाली साइन करेगी। क्योंकि कल को अगर उसको कुछ भी हो जाता है तो उसका पैसा सारा का सारा उसी स्पाउस को मिलेगा। यानी जो नॉमिनी है वो हर हाल में वहां पर गारंटी देगा। अगर वो गारंटी नहीं देता है तो बैंक आपको लोन नहीं देगा, ये आप जान लीजिए। तो दोस्तों पर्सनल लोन और पेंशन लोन के बारे में मैंने ये आपको बताया। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है और ये बात आपको कुछ सही जमती है तो आप मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए और मेरा चैनल यूट्यूब चैनल बैंकिंग लोचा इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।